गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर्स का MCQ करने जा रहे हैं। हमारा है राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। देखना है हमें पता है कि जो ग्रेटर नंबर की 5 डिजिट कौन सी हैं। हमने 9 5 बार लिखना है। जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 बार हमने 9 लिख लिया और सक्सेसर निकालना है। इसका मतलब है कि हमने 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो 9 में 1 प्लस करो 10। इसका जो रह गया है कैरी यहाँ पे लगा देना, फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। ठीक है, 10,000 ये हमारा ये तो हमारा 10,000 जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। 1 2 ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका, हाँ ये 0 लगनी है। ठीक है, 10,000 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर देयर। तो हमने 2 डिजिट नंबर लेने हैं। पहले हमने ले लेना है 9। ठीक है, ये ग्रेटर नंबर होता है ना 9। तो उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 10। जैसे यहाँ पे हमने ये ग्रेटर नंबर लिया। ठीक है, तो इसका ये आ गया। ठीक है, उसी तरह हमने ये कर लेना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो 9 में से 0 गए 9 में 1 गया 8। और आगे हमने क्या करना है इसका, जैसे यहाँ पे 1 प्लस किया तो इसमें भी हमने 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा 9 + 1 10 हो गया और ये 90 ऑप्शन का टिक कर दो। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। पहले 5 डिजिट नंबर लिख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से यहाँ भी 10 निकाले थे ना, जहाँ हमने लिखने हैं 10,000 निकाल दो। ठीक है, तो ये तो 9 ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 प्लस किया ना, तो हमने यहाँ पे भी 8 9 में 89,999 में हमने क्या कर देना 1 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10 और ये भी हमारा हो गया 10 0 0 और ये 90,000 पे हमने टिक लगा देनी है। उसी तरह हमने ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 4 6 8 9 0। अब हमें पता है कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0 है, लेकिन हमने 0 से कोई भी वर्ड शुरू नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा, अगर हम 0 से वर्ड स्टार्ट करेंगे तो उसका कोई वो नहीं नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है 4 से स्टार्ट करना है। 4 0 6 8 9 और ये हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में टिक कर दो। ठीक है, इसी तरह हमारा नेक्स्ट सम है 59,059। पहले हमने 59,000 लिख लिया। ठीक है, फिर 59 लिखा। अब इसको प्लस कर दो, ये हमारा 9 5 0 9 5 हो गया। जहाँ पे टिक लगाओ क्योंकि सेम डिजिट आ रही है। आगे हमारा है चूज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 26,573। हमें पता है कि ये हमने डिजिट लिख ली, ये 1 है 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तो हमने पहले 6 लिख लिया। ठीक है, उसके पीछे कितनी 0 लगा देनी है, 3 डिजिट है ना, ये 6 के पीछे 3 डिजिट है। इसका मतलब हमने ये 3 डिजिट की 0 बना देनी है और हमने 6,000 पर टिक लगा दिया क्योंकि ये आंसर आ रहा है। इसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द 20,000, फिर आ गया 5,000, फिर आ गया 30, फिर आ गया 4 और ठीक है, तो हमने ये सभी को प्लस कर देना है।
जैसे ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इस डिजिट की बन रही है ये वाली। देखो यहाँ पे कौन सा कॉलम है जिसकी सेम टू सेम डिजिट आ रही है, 25,034, 25,034 पे टिक लगा दो। इसके बाद है हमारा ग्रेटेस्ट 5 नंबर बाय यूजिंग ये। अब 5 ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाने हैं आपको पता है। सबसे पहले हमने लिखना है 9, ठीक है। उसके बाद हमारा है 8, और जो 7 है 2 बार है, तो हमने 7 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया। तो हमारी ग्रेटेस्ट नंबर जो ग्रेटेस्ट डिजिट बन रही है वो कौन से कॉलम में है, ये हमारी सी कॉलम में है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम करते हैं हम, ये है कहते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच नंबर हैज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, ठीक है। अब 8 का जो है 8000 पे हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जहाँ पे 2 0 है, ठीक है, जहाँ पे 1 आ जानी है, जहाँ पे हमारी 1 है, और यहाँ पे देखो 8 लिख लो, ठीक है। पहले 8 लिख लो। तो इसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, ठीक है। तो हमारी जो ए है 1 2 3, 1 2 3 0 होगी ना ये डिजिट। तो इसका मतलब हमारी जो कॉलम बन रहा है हमारा ये है, जो डिजिट आ रही है हमारी 8 की जो प्लेस वैल्यू है 8000 इस डिजिट में आ रही है, ठीक है। आगे है हमारा कहते हैं कि इसका ना हमने राइट 48 इन रोमन वर्ड्स, हमने ना रोमन नंबर में ये निकालने हैं। हमें पता है कि जो 10 है जैसे 40 + 8, हमने पहले 40 लिखना, पहले 10 लिखेंगे, फिर ये 50 है, मतलब 50 में से 10 निकाले 40 हो गया। फिर हमने 8 लिखना है, ये ऐसे करके 1 2 3, ये हमारा 8 बन गया। ये कौन से कॉलम में है, ये वाले सी कॉलम में, ठीक है। हाँ जी। आगे हमारा है 85, उसी तरह से पहले हमने 80 लिख लिया, फिर +5। अब हमारा 80 कैसे बनता है आपको पता है कि जो L है ये 50 है, जो X है वो 10 है, ये 50, ये 60 70 80 हो गया, और प्लस हमने 5 करना है, तो हमारा 5 ऐसे होता है। इसका मतलब ये हमारा कॉलम आएगा D, ठीक है, ये कॉलम आएगा D। उसके बाद हमारा आता है विच इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000। अब हमने प्रीडिसेसर निकालना, पहले सक्सेसर होता था उसमें 1 प्लस करते हैं, प्रीडिसेसर में हमने ये कर देना है 1 माइनस। तो हमने यहाँ से 10 कैरी किया, 10 हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे भी 9 आ गया, फिर यहाँ पे भी 9 आ गया, फिर यहाँ पे भी 9 आ गया। तो हमारा ये हो गया ये वाला जो डिजिट बन रही है वो ए कॉलम में आ रही है, ठीक है। ये जहाँ पे टिक लगाओ। अब है हमारा रोमन नंबर ऑफ 94 इज़, कहते हैं 94, पहले 90 लिखना है, हमने 90 लिखना है। पहले यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है, यहाँ पे पहले लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 100, मतलब 100 में से 10 निकाले हमारे 90 आ गए। तो फिर हमने 4 लिखना है। 4 कैसे लिखते हैं, 1 और V का साइन करके 4 लिखते हैं। तो ये डिजिट हमारी कौन से कॉलम में आ रही है, ये आ रही है C में, ठीक है बेटा जी। इसी तरह हमें अपना नेक्स्ट सम करना है। ये कह रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट नंबर यूजिंग IXV, ठीक है। हमने करेक्ट नंबर बनाना है, तो हमारा करेक्ट नंबर ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये है, ये जैसे ये करते हैं L है हमारा 50, ठीक है, ये L आ गया, ठीक है, ये L है हमारा 50, और ये है 10, ठीक है। 50 में से 10 निकाले 40 आ गए, और ये हमारा 6 हो गया। इसका मतलब ये कॉलम है हमारा राइट है। और ग्रेटेस्ट 5 नंबर बाय यूजिंग द ये वाला नंबर। अब ये ग्रेटेस्ट नंबर 5 हो रहा है, लेकिन हमारे पास डिजिट क्या है 3, तो हमारे पास 3 डिजिट है। तो बड़ी कौन सी डिजिट है, हमारे पास 3 है ना, तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना देना है 3 3 3 और फिर 0 फिर 1। ये कौन से कॉलम में आ रहा है, ये हमारा C कॉलम में आ रहा है, ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 9 8 0। ठीक है, अब वो रहा है कि हमारे पास डिजिट तो 3 दी हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 4 डिजिट बनाओ, छोटी से छोटी 4 डिजिट बनाओ। अब हमने 0 से शुरू नहीं करना। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है? 8। तो हम पहले 8 लिखेंगे। हमारे पास एक 0 है, हमने 0 लगा दिया, उसने 4 बोला है, तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट डिजिट है जो हमारे पास वो 0 है, 0 लिख दी। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, कितनी बनानी? 4 बनानी है ना। तो ये हमारी 1 2 3 होगी, और जो 9 है यहाँ पे लगा दो। तो हमारा ये कौन वाला, और सॉरी जे वाला हो गया, ये 4 डिजिट वाला यहाँ पे मिस्ड प्रिंट हो गया होगा शायद। हाँ, तो हमारा ये वाला कॉलम हो गया डी कॉलम, डी पे टिक लगा दो आप। ठीक है, अगर राउंड द 758 टू नियरेस्ट 10 इज, हमें पता है ना, आपको मैंने बताया था पहले, ये पहले डिजिट लिख लो, ये 10 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो हमने ये वाला फार्मूला किया था कि जो पहले कॉलम में आएगी डिजिट उसमें प्लस करना है, जैसे 0 1 2 3 4 इसमें 0 प्लस करनी है, 5 6 7 8 9 इसमें हमने 1 प्लस करना है। तो हमारी जो 10 वाली डिजिट है वो किस कॉलम में आ रही है? हमारी सेकंड कॉलम में, तो हमने 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो 1 प्लस किया, ये डिजिट ने तो 0 ही बन जाना है, ये 6 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। तो इस डिजिट वाला कौन सा कॉलम है? ये हमारा बी है। उसी तरह हमारा ना ये भी आ गया, नेक्स्ट से अगला सम जो है वो उसी तरह से है। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ द 8978 टू नियरेस्ट 10 इज, हमने उसी तरह लिख लिया। अब हमने ये देखना है कि 8 जो 7 है वो 8 है जो वो किस डिजिट में आ रहा है। 10 का निकालना है ना, यहाँ पे भी हमने 10 का निकाला, यहाँ पे भी हमने 10 का निकालना। ये आ रहा है सेकंड कॉलम में, इसका मतलब है कि हमने 7 में 1 प्लस कर देना। पहले ये इसका तो 0 ही लिख देना है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस कॉलम में आ रहा है? हमारी डिजिट सेम टू सेम ए कॉलम में। ठीक है, उसी तरह से हमारा नेक्स्ट सम है, हाँ ये भी सेम टू सेम है। हमने देखना है राउंड ऑफ द 69,684 टू नियरेस्ट 1000। अब हमने 1000 वाला नंबर निकालना है। हमें पता है जो 6 है वो किस कॉलम में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस कर देना है। ये लिखने से पहले ये 3 0 लिख लो, ये 3 डिजिट 3 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा 9 + 1 है इक्वल टू 10 हो जाएगा, 0 हो गया, और यहाँ पे कैरी आ गया, ये 7 हो गया। ये किस कॉलम में आ रहा है हमारी डिजिट? ये आ रही है डी में, डी टिक लगा दो। ठीक है, आगे है हमारा, इफ़ ए नंबर हैज़ टू राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10,000 then which place of the digit will be taken। कहते हैं कि अगर हमने 10,000 का जो है निकालना है, ऐसे 10,000 का निकालना है, तो उसकी नियरेस्ट डिजिट कौन सी होएगी? जैसे ये देखो ना, हमने 10,000 का निकालना है, तो नियरेस्ट डिजिट हमारी 6 है ना, तो यहाँ पे हमने लिखना है 1000। ठीक है, क्योंकि अब ये हो गया 1 से, ये 10 हो गया, ये 100, ये 10,000 1000 हो गया, ये 10,000। अब अगर हमने ये 10,000 वाली निकालनी, तो हमारे पास नियरेस्ट कौन सा होएगा? 1000 होएगा ना, तो यहाँ पे हमने टिक लगा देनी है। आगे है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 50,358। 0 चाहे जहाँ भी होएगी उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही निकालनी है। ठीक है, आगे है विच सिंबल आर नॉट रिपीट इन रोमन सिस्टम। आपको पता है कि ये 50 और V ये वाला हमारा जो है रिपीट नहीं होता। अब है हाउ मैनी डिजिट आर देयर इन 1 लाख। 1 लाख में कितनी डिजिट होती है? आपको पता ही है 6 होती है। ठीक है, आगे हाउ मैनी 1000 आर देयर इन 1 लाख। ठीक है, अब है कि 1 लाख में कितने 1000 होते हैं? हमारे पास 100,000 होएंगे, फिर हमारा 1 लाख होएगा। आगे है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बीड्स कैन बी इंसर्ट इन द अबाकस। अबाकस में कितनी बीड्स होती हैं? तो आपको पता ही है हमारे पास अबाकस में 9 बीड्स होती है बेटा। ठीक है ना,
तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखो और इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ जो है ओनली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, टेक केयर बेटा।